इस चैप्टर की स्टार्ट होती है पिछले चैप्टर के एंड से, जहाँ पर चियोन बोल रहा होता है कि तुमने मेरी माँ को इतना पेन दिया और तुम मेरे से मर्सी मांग रहे हो, क्या तुमको शर्म नहीं आती। और उसके बाद जो पॉइजन हेयर होता है वो सोचता है मैं तो यार मर गया, अब मैं यहाँ पर ख़त्म हूँ और ये मास्टर मेरे को बिल्कुल फॉरगिव नहीं करने वाला। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सोचते हैं कि हाँ रे हाँ इंस्ट्रक्टर के डोम वो तो यहाँ से पास में है ना, और वो जल्दी से बोलने वाला था सेम में, तभी चियोन एक और अटैक कर देता है इसके ऊपर और इसकी वॉइस को सील कर देता है। और उसके बाद चियोन बोलता है कि क्या क्या तुम स्क्रीम करने वाले थे हेल्प के लिए, वो भी डोम डोम के आगे इंस्ट्रक्टर के। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमको ये सब करते हुए सिर्फ देखता, और क्या यही हाथ है जिससे तुमने मेरे फेस के ऊपर पॉइजन मारा था। और चियोन इसको बहुत गंदी तरह से मार रहा होता है और इसकी आवाज़ें आ रही होती है भाई साहब, और चियोन ने इसके हाथ की हालत ख़राब कर दी होती है। और चियोन बोलता है मैं तुमको आज मारने वाला तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को इस डिमोनिक अकेडमी से एक्सपेल नहीं होना, वो भी तुम जैसे एक ट्रैश के चक्कर में। और ये बंदा खुश हो जाता है क्या क्या ये मेरे को छोड़ने वाला है। और उसके बाद चियोन बोलता है और मैं तुमको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाला हूँ और तुम ऐसा सोचोगे और मेरे से भीख मांगोगे कि यार मेरे को मार दो मेरे को मार दो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं तुम्हारे बोन से। और इस बंदे की हालत देख रहे हो ना, बहुत गंदी इसकी हालत हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चियोन ने इसके एक एक हड्डी को तोड़ दिया होता है और ये बंदा सोच रहा होता है कैसे कैसे मैं ऐसे हो गया और मेरे को कुछ रिमेंबर भी नहीं है। हाँ बेगी, आखिरकार मैंने एक माइक्रो पॉइजन जैसी चीज बेगी के ऊपर क्यों इस्तेमाल की, माइक्रो पॉइजन माइक्रो गॉड डैम माइक्रो पॉइजन। फिर हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और उसके बाद एक मतलब ये बंदा कोई चीज सुन रहा होता है जहाँ पर कोई पूछा होता है कितना समय लगेगा इसको, और ये बोलती है एक लेडी बोलती है कि 1 साल लगेगा और ये बंदा बोलता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और फिर हमें एक लेडी दिखती है और वो बोलती है कि उसको तो पता भी नहीं चलेगा अगर उसके अंदर नॉलेज नहीं होगी इंटरनल एनर्जी की। और फिर हमें लेडी बेग दिखती है जो कि चियोन सोंग सुम की मदर होती है, जो कि बोल रही होती है अरे हाँ बिल्कुल उस जैसे इंसान को क्या ही पता होगा इंटरनल एनर्जी क्या होती है और उसको बिल्कुल नोटिस नहीं होगा ये माइक्रो पॉइजन। लेकिन मेरे को समझ नहीं आता कि ये पॉइजन कहाँ यूज होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं ये तो चले जाते हैं और यहाँ पर छोटा पॉइजन ग्लैन का हेयर होता है जो कि सोच रहा होता है कि 1 साल के अंदर 7th वाइफ जो कि लॉर्ड की थी वो मर गई। और मेरी माँ है ना जो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी उस लोली वुमेन के एक्सिस्टेंस को मिटने से, क्योंकि वो उसको हेट करती थी। लेकिन बहुत कम ही समय के अंदर उन सबको पता चल गया कि एक माइक्रो पॉइजन के चक्कर में हुआ है और फादर बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गए। और उसके बाद फादर ने मतलब ज़्यादा इनको कुछ तो नहीं किया, लेकिन फादर ने इनसे सारे वो तोड़ लिए कनेक्शन और फादर ने इनसे बात तक नहीं करते और उन्होंने सारे कट कर लिए थे टाइज 6 मेन क्लैन से। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मदर इसको बोल रही होती है कि तुमको पता ही होगा ना तुम्हारी मदर ने ये सब यूज़ नहीं किया, तुमने देखा था मैंने उस चीज़ को उसको हैंड ओवर किया था, लेकिन ये कोई मतलब डिफरेंस पैदा नहीं करने वाली और मैं अपने आप को मारने वाली हूँ। तो मेरे बच्चे ये एक सीक्रेट है जो हमारे ग्रेव्स के बाद ही खुलना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे फादर का रैथ हमारे सबको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं पॉइजन हेयर की मदर होती है ना वो मर चुकी होती है 1 साल के अंदर ही। और उसके बाद हम देखते हैं ये बंदा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसके बाद वो बोलता है कि ये सब उस फिल्दी वुमन की वजह से हुआ और मैं चियोन यूनून को उसको मैं अपने हाथों से मारने वाला हूँ। और उसके बाद सोचता है मैं माफ़ी मांगता हूँ मदर, लेकिन मैं कितना भी ट्रेन कर लूँ लेकिन मैं ये नहीं सोच पा रहा कि मैं इस मॉन्स्टर को कैसे हराऊंगा। और चियोन बोलता है अगर तुम इस अकेडमी के अंदर रहने वाले हो ना तो तुम्हें पता है तुम पॉइजन बहुत ज़्यादा कैडेट्स के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ, तो मैं एक काम करता हूँ तुम्हारे डेंटेन को तबाह कर देता हूँ। और ये सुन के ये बंदा और ज़्यादा वो हो जाता है, मतलब एकदम डर सा जाता है। और चियोन सोचता है कि यार ये क्या, ये बंदा अभी तक भी स्ट्रगल कर रहा है और मैंने इसको पैरालाइज कर दिया था, लेकिन क्या इसके पास कुछ कहने को है, मेरे को लगता है कि मेरे को इसको अनम्यूट कर देना चाहिए। और उसके बाद चियोन इसको अनम्यूट कर देता है और ये बंदा बोलता है हाँ हो हो, और ये बंदा ऐसे सांस लेने लग जाता है। और फिर चियोन बोलता है नैनो ये क्या कह रहा है, और नैनो एनालाइज करके बोलती है कि ये बोल रहा है कि मतलब जो पॉइजन किलर ना उसने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। और चियोन बोलता है तुम क्या कह रहे हो। और उसके बाद ये बंदा फिर से कुछ अजीब से लैंग्वेज बोलता है और नैनो बोलते हैं कि एक मतलब जो टॉप 5 क्लैन की लेडी है ना उसमें से एक लेडी है जो तुम्हारे माँ की कल्प्रेट है। और ये बंदा फिर से कुछ बोलता है और बोलता है कि मेरे डेंडन को छोड़ दो मेरे डेंडन को छोड़ दो, मेरी मदर। और ये बंदा बिल्कुल एकदम चौंक जाता है और बोलता है अरे यार मैं इसको सब कुछ बता भी तो सकता क्योंकि मेरी मदर नहीं तो उसको माइक्रो पॉइजन दिया था। और चियोन बोलता है यार ये कुछ तो हाइड कर रहा है नैनो, इसके फेशियल एक्सपीरियंस को एनालाइज करो। और ये बोलता है क्या तुमको पक्का पता है ना अदर 5 क्लैन की एक लेडी है जो कि कल्प्रेट है। और नैनो बता देती है कि यार ये 5% ही चांस है कि झूठ बोल रहा है, नहीं तो ये सच बोल रहा है। और उसके बाद चियोन बोलता है मैंने आज तक ये सोचा था कि पॉइजन क्लैन ही कल्प्रेट है, लेकिन ये सच नहीं है और मेरे को है ना इस इनोसेंट के ऊपर अपना एंगर नहीं करना चाहिए। और चियोन बोलता है क्या क्या पॉइजन क्लैन नहीं, लेडी बेक वो बिल्कुल ही अनरिलेटेड थी मेरी मदर के डेथ से। उसके बाद हम देखते हैं ये बंदा फिर से कुछ करता है और फिर चियोन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्होंने बताती है 75% झूठ बोल रहा है और ये बोलता है मैंने जैसे सोचा था। उसके बाद भाई साहब ये बंदा बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा है सॉरी। और ये बोलता है शट अप
और उसके बाद एक अटैक कर देता है चियोन इससे पॉइजन क्लोन के हेयर के ऊपर, इसके डेंटेन के ऊपर अटैक कर देता है। और ये सोच रहा होता है मेरी मेरी इंटरनल एनर्जी डिसअपेयर हो रही है, मेरी इंटरनल एनर्जी, मेरी इंटरनल एनर्जी। उसके बाद हम चिल्लाने की आवाज़ आती है और फिर हम इन्फर्नी का सीन दिखाया जाता है, और जहाँ पर डॉक्टर बेक सोच रहे होते हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा गंदी फीलिंग आ रही है, क्या मेरे को सब मतलब एंटीडोट से रेडी कर लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं चियोन वहाँ पर जाते हैं इस बंदे को लेके और बोलता है डॉक्टर कुछ करो कुछ करो। और हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये क्या हो गया और ये कैसे हो गया। मुकुम यही सोच रहा होता है और मुकुम सोच रहा होता है कि ये सन ऑफ द विच, इसने सही में इस बंदे को यहाँ पर ले आया। और उसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।